वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद सड़कें सुनसान। तस्वीरों में देखें ताजा स्थिति। पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से ग्रस्त है। ऐसे में सरकार के पास सख्ती बरतने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए देश के कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र में आज यानी रविवार को सड़कें सुनसान दिखीं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं राज्य के 9 शहरों और कर्नाटक के 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू। चुनाव आयोग ने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और नेताओं द्वारा बिना मास्क लगाए प्रचार करने की घटनाओं को इंगित किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आयोग द्वारा पिछले साल जारी कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो वह रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेगा। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखा पत्र में स्टार प्रचारकों और नेताओं या प्रत्याशियों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की घटनाओं को इंगित किया। नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कोरोना की नई लहर को देखते हुए खत्म करें आंदोलन। कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे कृषि कानूनों के विरोधी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब भी वे किसी ठोस प्रस्ताव के साथ आएंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पिछले लगभग 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच 22 जनवरी को हुई औपचारिक वार्ता के 11वें और अंतिम चरण के बाद भी इस मुद्दे का कोई समाधान। नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कोरोना की नई लहर को देखते हुए खत्म करें आंदोलन। कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रही कृषि कानूनों के विरोधी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब भी वे किसी ठोस प्रस्ताव के साथ आएंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पिछले लगभग 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच 22 जनवरी को हुई औपचारिक वार्ता के 11वें और अंतिम चरण के बाद भी इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल सका था। तोमर ने प्रदर्शनकारी आज से मनाइए टीका उत्सव और दीजिए महामारी को मात। पीएम मोदी ने की है 11 से 14 अप्रैल के बीच वैक्सीन को लगवाने की अपील। 1 साल से भी लंबा अरसा हो गया है जब हम सभी ने कभी खुलकर उत्सव मनाया होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में उत्सव हुए भी हैं तो ज्यादातर उनकी रस्म अदायगी भर हुई है। कहीं वायरस का खतरा था तो कहीं कानून का डर। रविवार यानी आज से देशवासियों को खुलकर उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है। आम उत्सवों से यह अलग है। यह उत्सव जिंदगी को बचाने का है। यह उत्सव अपने और अपनों को वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखने का है। यह उत्सव टीकाकरण का है।